नमस्कार। आज हम सब मिलकर कक्षा 10 गणित के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अध्याय को समझने वाले हैं। अध्याय 6 त्रिभुज। देखिए, ये अध्याय सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी की हाइट या फिर हमारी धरती से चांद की दूरी, ये सब कैसे मापी जाती होगी? क्या कोई सच में एक मेजरिंग टेप लेकर इन्हें नापने जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे? इन सभी बहुत बड़ी दूरियों और ऊंचाइयों को मापने के लिए गणित की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इस पूरी टेक्निक की जो नींव है वो है समरूपता का सिद्धांत, जो हमारे इस पूरे अध्याय का मेन फोकस है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बोर्ड एग्जाम्स में इस अकेले चैप्टर से सीधे 6 से 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसे ध्यान से समझना कितना जरूरी है। अगर आप क्लास 8 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को प्रूफ बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स आपके लिए एक भरोसेमंद साथी है। यहाँ मैथ्स को स्टेप्स, लॉजिक और कॉन्फिडेंस के साथ सिखाया जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समरूपता के इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और उसके विलोम को, फिर त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों पर बात करेंगे, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसे समझेंगे। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं। अच्छा, समरूपता को ठीक से समझने के लिए क्यों ना हम क्लास 9 में पढ़े गए सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद कर लें। याद कीजिए, क्लास 9 में हमने सीखा था कि दो आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब उनका आकार और आमाप मतलब शेप और साइज दोनों एकदम एक जैसे हों। लेकिन क्लास 10 में हम बात कर रहे हैं समरूपता की। देखिए, समरूप आकृतियों का शेप तो एक जैसा होता है, पर जरूरी नहीं कि उनका साइज भी एक जैसा हो। साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी की पासपोर्ट साइज फोटो और उसी का एक बड़ा सा पोस्टर, दोनों का शेप एक जैसा है पर साइज अलग है, तो ये समरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम भी हों। तो गणित की भाषा में कोई भी दो पॉलीगन्स यानी बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे? इसके लिए दो शर्तों का एक साथ पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली शर्त, उनके संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त, उनकी संगत भुजाएं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक ही अनुपात में होनी चाहिए। याद रखिए, अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो बहुभुज समरूप नहीं कहलाएंगे। चलिए, अब हम इस अध्याय के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय पर आते हैं। इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी भी कहते हैं। इसे महान यूनानी गणितज्ञ थेल्स के नाम पर थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय का कथन बहुत ही साफ है। ये कहता है कि अगर हम एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो बाकी की दो भुजाओं को काटती हो, तो वो लाइन उन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। आइए अब इसके प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है ये साफ साफ लिखना कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें लाइन DE भुजा BC के पैरेलल है, और हमें सिद्ध ये करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। अब प्रूफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ रचना यानी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें अनुपात सिद्ध करना है, और ज्योमेट्री में अनुपात लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना। तो हम B को E से और C को D से मिलाएंगे, और एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस्तेमाल करने के लिए हम E से AB पर एक परपेंडिकुलर EN और D से AC पर एक परपेंडिकुलर DM खींचेंगे। अब हम त्रिभुज ADE और BDE के एरिया का रेशियो निकालेंगे, और फिर त्रिभुज ADE और DC के एरिया का रेशियो निकालेंगे। और अब आता है इस पूरे प्रूफ का सबसे क्रूशियल स्टेप, जो इसकी चाबी है। जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही बेस DE पर बने हैं और एक ही पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के। अब सोचिए,
पिछले स्टेप में जो हमने दो रेशियो निकाले थे, दोनों के न्यूमरेटर में तो एरिया ऑफ ADE था ही, और अब हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि उनके डिनोमिनेटर्स भी बराबर हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि वो दोनों अनुपात भी एक दूसरे के बराबर होंगे, और बस हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। जहां प्रमेय होता है वहां उसका विलोम यानी कॉन्वर्स भी होता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती हैं, तो चलिए इसका उल्टा देखते हैं, जो इसके लॉजिक को रिवर्स कर देता है। बीपीटी का विलोम कहता है कि अगर कोई लाइन त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है, तो वो लाइन जरूर तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। मतलब अगर हमें AD by DB is equal to AE by EC दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि DE BC के पैरेलल है। इसका इस्तेमाल हम उन सवालों में करते हैं जहां हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता है। तो क्या हमें हर बार दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए उनकी सभी 6 कंडीशंस यानी 3 कोण और 3 भुजाएं चेक करनी पड़ेंगी? जी नहीं, गणित में हमेशा कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां कहते हैं। हमारे पास 3 मेन कसौटियां हैं। पहली AAA यानी एंगल एंगल एंगल। अगर एक त्रिभुज के दो कोण भी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाएं, तो वो समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा। इसीलिए इसे AA कसौटी भी कहते हैं। दूसरी SSS यानी साइड साइड साइड। अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो भी वे समरूप हैं। और तीसरी SAS यानी साइड एंगल साइड। अगर दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हैं। कोण A है 60 डिग्री, कोण B है 80 डिग्री। तो कोण P का मान क्या होगा? बहुत आसान है। चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। मतलब कोण P कोण A के बराबर होगा, यानी 60 डिग्री। देखा, जब आपको सही कसौटी पता हो तो सवाल कितना आसान हो जाता है। वैसे अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अब लॉजिकल लग रही है, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ये चैनल खास तौर पर क्लास 8 से क्लास 12 के NCERT हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की मदद के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अब जब हम प्रमेय और कसौटियां समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके परीक्षा में आने वाले सवालों को हल कैसे किया जाता है। यह एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। हमें एक ट्रेपेजियम ABCD दिया है जिसमें AB DC के पैरेलल है। यहाँ हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD पर ध्यान देंगे। क्योंकि AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, तो कोण OAB और कोण OCD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बराबर होंगे। ठीक इसी तरह कोण OBA और कोण ODC भी बराबर होंगे। तो हमें दो संगत कोण बराबर मिल गए। मतलब AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के समरूप है। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जिससे AO/C = BO/D सिद्ध हो जाता है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, परीक्षा की रणनीति। इस अध्याय में पूरे के पूरे नंबर कैसे लाई जाएं? तो सवाल ये है कि बोर्ड परीक्षा में त्रिभुज के प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है और फिर ये पहचानना है कि यहाँ कौन सा प्रमेय या कौन सी कसौटी लगेगी। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है समरूपता लिखते समय वर्टिसेस या क्रम गलत लिख देना। अगर त्रिभुज ABC PQR के समरूप हैं, तो इसका मतलब A के संगत P है, B के संगत Q और C के संगत R है। ये क्रम बहुत मायने रखता है। दूसरी गलती, अनुपात को गलत लिखना। और तीसरी, अपने जवाब में प्रमेय या कसौटी का कारण ब्रैकेट में ना लिखना। हर स्टेप का कारण जरूर लिखिए, इसके भी नंबर होते हैं। आइए एक बार फटाफट इस अध्याय के सभी मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। BPT प्रमेय, अगर लाइन पैरेलल है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका विलोम, अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो लाइन पैरेलल होगी। और समरूपता की 3 कसौटियां AA, SSS और SAS, ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। तो ये था अध्याय 6 त्रिभुज का एक पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समरूपता की कसौटियों या किसी भी प्रूफ को लिखने में कोई भी कैसा भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।
बुक बडी एक्सप्लेन्स आपकी मैथ्स लर्निंग जर्नी में हमेशा आपके साथ है।